अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश के स्कूलों में अब न्योता भोजन का होगा आयोजन, जिसमें मध्याह्न भोजन की जगह अब छात्रों को परोसे जा सकेंगे विशेष पकवान। इसके अंतर्गत आम व्यक्ति सामान्य स्कूलों में छात्रों को खिला सकेंगे खाना। बच्चों से पूछकर तैयार किया जाएगा मेन्यू। सामुदायिक भागीदारी को जोर देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने की है पहल। इस संबंध में विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ तक पहुंचा कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने का विरोध। 19 फरवरी को जिला मुख्यालयों के आयकर ऑफिस के सामने प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग, स्थानीय वरिष्ठ नेताओं, विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के प्रदर्शन में शामिल होने का दिया गया है निर्देश। रायगढ़ में पुलिस ने छापेमारी में प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा किया बरामद। वहीं नशीली इंजेक्शन, प्रतिबंधित कैप्सूल और सिरप बेचने वाले स्थानीय डीलर, उड़ीसा के मेडिकल स्टोर के संचालक समेत नशे की सामग्री खरीदी बिक्री करने वाले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 14,75,000 की नशीली दवाएं और 1,20,000 रुपए का गांजा किया गया जब्त। दुर्ग के संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने महात्मा गांधी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधान पाठिका और 6 शिक्षकों को किया सस्पेंड। विद्यालय की प्रधान पाठिका और शिक्षकों द्वारा बड़ी लापरवाही बरतने की मिली थी लिखित शिकायत। निरीक्षण के दौरान बिना छुट्टी स्कूल से पाई गई थी गायब। 32 स्टूडेंट्स भी मिले अनुपस्थित। बालोद गुरूर वन परिक्षेत्र के हितेकसा गांव में जंगल गए एक अधेड़ पर भालू ने किया हमला। आदमखोर भालू ने अधेड़ की निकाली एक आंख, जिससे शख्स गंभीर रूप से हुआ घायल। अस्पताल में भर्ती घायल अधेड़ की हालत बताई जा रही है नाजुक। सरगुजा जिले में बीजेपी नेता का 120 किलो का बकरा हुआ चोरी। लग्जरी कार में शेरू यानी बकरे को उठा ले गए चोर। बकरे को परिवार के सदस्य की तरह रखते थे बीजेपी नेता सुरेश कुमार गुप्ता। चोरी की घटना घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। रघुनाथपुर पुलिस चौकी को दी गई मामले की सूचना। बकरे के लिए उन्हें 2 लाख रुपए तक का मिला था ऑफर, लेकिन उन्होंने बेचने से कर दिया था इनकार। राजधानी के हाइपर क्लब में गोलीकांड के आरोपी रोहित सिंह तोमर और उसके सहयोगियों के खंगाले जा रहे हैं पुराने रिकॉर्ड। हाइपर क्लब में हुए गोलीकांड में जेल में बंद रोहित तोमर और उसके मैनेजर योगेश सिन्हा पर सूदखोरी का एक और मामला किया गया दर्ज। 5 साल से फरार चल रहे सूदखोर रोहित और रूबी तोमर के अकाउंटेंट वेद प्रकाश सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र में गैंगवार में शामिल एक गुट के 6 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसके बाद सबक सिखाने पुलिस ने निकाला उनका जुलूस। आरोपियों ने दूसरे गुट के युवक पर देसी कट्टे से की थी फायरिंग की कोशिश। इनमें से 4 आरोपियों को ओडिशा और 2 को जगदलपुर से किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर जिले के भुंदलापारा में एक महिला की हुई मौत मामले का पुलिस ने किया खुलासा। कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला उसका हत्यारा। पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर पति ने गला घोंटकर कर दी उसकी हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ हत्या का खुलासा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रूपचंद पटेल को कर लिया है गिरफ्तार। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ से एक शर्मसार करने वाली घटना आई है सामने। यहां देर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर लगे टीवी में अश्लील वीडियो दिखने से श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। एलईडी स्क्रीन पर चल रहे अश्लील वीडियो को कई श्रद्धालुओं ने अपने मोबाइल से किया रिकॉर्ड, जिसके बाद कुछ श्रद्धालुओं ने डोंगरगढ़ थाने में पूरे मामले की है शिकायत। बलरामपुर जिले के 2000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 4 सूत्री मांग को लेकर किया प्रदर्शन। वहीं प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर नियमितीकरण, मानदेय में बढ़ोतरी और सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कोंडागांव के फरसगांव थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी की कर दी हत्या। दोनों मेला घूमने गए थे, जहां पत्नी ने जमकर शराब पी ली थी। घर लौटने के दौरान वो चलते चलते बार बार गिर रही थी। इससे गुस्साए पति ने कर दिया पत्नी का मर्डर। पुलिस ने आरोपी पति को कर लिया है गिरफ्तार। भिलाई के सुपेला थाना इलाके में पति ने मोबाइल छीना तो पत्नी ने लगा ली फांसी। रील्स बनाने के चक्कर में महिला ने दे दी जान। मृतका के पति भूपेंद्र साहू ने बताया कि उसकी पत्नी रचना दिन भर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने और रील्स बनाने का करती रहती थी काम, जिसकी वजह से दोनों के बीच होती थी लड़ाई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की शुरू कर दी है जांच।
बिलासपुर रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलतरा रैनपुर के पास एनएच पर तेज रफ्तार भारी वाहन के टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक को करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया ट्रेलर। मरने वाले दोनों युवक कोरबा जिले के हैं निवासी। कोरबा में कई थाना चौकी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब्त किया रेत। सभी प्रकरणों को माइनिंग विभाग के किया गया हवाले। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्वमंगला पुलिस चौकी इलाके से कादिर खान नामक व्यक्ति के अवैध अड्डे से 5.5 लाख कीमती 185 ट्रैक्टर रेत की गई जब्त। इसके अलावा रजगामार पुलिस ने बुंदेली और दर्री पुलिस ने प्रगति नगर गेट नंबर 3 के पास अवैध रूप से रेत परिवहन करने के मामले में ट्रैक्टर किए हैं जब्त। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।